यूसीएफटीसी के बोर्ड मेंबर्स जो बैठे हैं और मेरी टीम जिनका अभी मेहता सर ने इंट्रोडक्शन करवाया और सहकार परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं जहां लक्ष्मीदास जी ने बात छोड़ी वहां से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे को केवल 2 हफ्ते हुए ज्वाइन किए हुए, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर के बाहर से आके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ग्रह नक्षत्र अलाइन होने चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वो सब अलाइन हो रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आरबीआई की तरफ से है। जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए वो क्रिएट हो रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप साथ आके उस पे कैपिटलाइज कर पाते हैं कि नहीं। सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक साथ आके अगर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को आगे ले जाने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कर सकती है। बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के, बिना आपके जुड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। अगर 10 लोग जुड़ते हैं उनमें 10 की ताकत होती है, 100 लोग जुड़ते हैं 100 लोगों की ताकत होती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के आज जितने शेयर होल्डर्स हैं, जो 120-121 करोड़ की कैपिटल हमने रेज की है, जिसमें 120 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें एज अ स्टेट गुजरात नंबर 1 पे है। आपके लिए तालियां। 58 यानी रफली 50% ऑफ 120 गुजरात के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लेकिन गुजरात अकेले में 218 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो आपके 218 में से अभी 30% भी नहीं आए हैं। तो आपको अपने जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है, गुजरात फेडरेशन के सारे डायरेक्टर, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं। आपकी जिन बैंकों ने अभी तक अम्ब्रेला में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मेहता सर ने अभी उसकी प्रोसेस भी बताई कि उनको अपना डीमेट अकाउंट खोलना है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजना है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को शेयर होल्डर बनने के लिए। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के मालिक भी आप ही होंगे और यूजर भी आप ही होंगे, मेंबर भी आप ही होंगे। जैसे आज आपके कोऑपरेटिव्स में आप जिनको मेंबर बनाते हैं वही शेयर होल्डर्स होते हैं और वही कस्टमर्स होते हैं। सेम उसी थीम पे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण हो रहा है कि आप ही इसके शेयर होल्डर्स हैं, आप ही इसके मेंबर कस्टमर्स हैं। ये अगर हम अचीव करते हैं तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आना चाहिए। हम सबको पता है चाइना प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आगे है, क्योंकि वो हर काम एक बड़े स्केल पे करता है। कुछ भी कोई एक प्रोडक्ट आप एक आदमी खरीदेगा, आपको उसके हिसाब से रेट मिलता है। 10 लोग मिलकर खरीदते हैं, थोड़ी बार्गेनिंग होती है। 100 लोग मिलकर खरीदते हैं, अलग लेवल की बार्गेनिंग होती है। वो तभी आ पाएगी जब 100 लोग साथ जुड़ेंगे। तो सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, चाहे गुजरात के हैं या बाहर के हैं, उनको हमें साथ लाना है। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करेगी। तो प्रायोरिटीज बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं। 2-3 मेन एरिया हैं जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की जो थीम भी है इस इवेंट का और हमारा सबका फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी है, जो मैडम सेल्टा जॉय ने बराबर बोला कि काफी सारे प्रोडक्ट वेंडर्स हैं, काफी सारी आईटी कंपनी हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग सोल्यूशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। उस सबको आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है, कहीं क्लाउड पे, डेटा सेंटर पे। सारे वेंडर्स का लेवल एक जैसा नहीं होता और आपके लिए भी ये डिसीजन लेना, मेरे को जो लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, मैं एक एवरेज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ, ये डिसीजन लेने के लिए भी शायद टेक्निकल कैपेबिलिटीज थोड़ी कम है कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। मार्केट में पिस्टल रिवॉल्वर भी मिलती है, राइफल भी मिलती है, AK-47 भी मिलती है, टैंक भी मिलता है। मेरे लिए कौन सा सही है, मेरे यूज करने के लिए कितना खर्चा मुझे करके मेरे बेस्ट पॉसिबल यूज के लिए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एडवाइस देने वाले, ये सपोर्ट देने वाले, मार्गदर्शन की भी थोड़ी सी इस सेक्टर में जो मिड टू लोअर लेवल Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ी कमी मेरे को लगती है, वो हम दूर करना चाहते हैं एडवाइजरी सपोर्ट की वजह से। दूसरा एक रिस्क क्या आता है साइबर सिक्योरिटी की, ये बात मैंने की, ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी वो बात बोली कि जब डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, एक जो बोलते हैं कमजोर कड़ी जहां चेन की होती है वहीं से चेन टूटती है। आपका एक वेंडर जो कॉम्प्रोमाइज करेगा या कहीं गड़बड़ करेगा, वहां से वायरस घुसेगा आपके सिस्टम में और वो धीरे धीरे इनक्यूबेट होकर बड़ा होकर आपको बड़ा रिस्क दे सकता है, जो कि हुआ है बड़े बैंकों के साथ भी हुआ है इसी सेक्टर में। तो वो साइबर सिक्योरिटी, और ये ऐसी चीज है कि आपने देखा होगा डेटॉल भी 100% कीटाणु नहीं मार पाता, 99.9 मारता है ज्यादा, फिर भी बच जाता है। तो आप साइबर सिक्योरिटी के लिए कितना ही एफर्ट करें,
कितना ही खर्चा करें, ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। जो लोग फ्रॉड करना चाहते हैं, साइबर अटैक करना चाहते हैं, वो भी इवॉल्व होते रहते हैं। तो आप एज ए बैंक कितना खर्चा करेंगे? अगर वो साइबर सिक्योरिटी एफर्ट हम कंसोलिडेट करके, अगर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इफ्टास या आगे अप्रूव्ड क्लाउड्स पे हम कंसोलिडेट करके एक साइबर सिक्योरिटी कवच उसके ऊपर बना सकें, ये हमारे प्रायोरिटीज में होगा। दूसरा, आपको प्रोडक्ट चूज करने में जो एक्सपर्टाइज की एडवाइजरी की जरूरत है, वो आप हमसे सलाह लेके, हमसे बात करके कर पाएं, वो पद्म भूषण के नेतृत्व में हम टीम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी टीम, वो आपको ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जहां प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, उन वेंडर्स में जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम एडवाइस करेंगे आपको कि ये प्रोडक्ट आरबीआई अप्रूव्ड है, कंप्लायंट है और आपके लिए, आपके साइज के हिसाब से सही है। उनको कंसोलिडेट करके एक बंडल प्रोपोजिशन बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी डिजिटल ऑफरिंग्स, दुनिया इस समय हिंदुस्तान में भी देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में लीप फ्रॉग कर रही है। जब लैंडलाइन लग रहे थे, अगर वो सब जगह खंबे गढ़ते, तार जाता तो लैंडलाइन पहुंचने में बहुत टाइम लगता। फिर मोबाइल आया, टावर खोलो, मोबाइल तो सीधा लेवल से चालू, कोई खंबे तार किसी चीज की जरूरत नहीं है। वही अभी टेक्नोलॉजी बैंकिंग में भी चेंज हो रही है। किसी समय इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इसका बहुत जोर था। अभी यूपीआई ने धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को डाउन कर दिया। अब कस्टमर मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन करके ट्रांसफर नहीं करता है, क्यूआर कोड स्कैन करके सीधा ट्रांसफर कर देता है। तो इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग सोल्यूशन बना सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग इनटू वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जिनके लिए एनपीसीआई काम कर रही है और फॉर्चुनेटली एनपीसीआई के बोर्ड मेंबर्स हमारे बोर्ड पे भी हैं, डॉक्टर राधा वर्मन यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इन सॉल्यूशंस के ऊपर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके ऊपर हम क्या इनोवेट करके इस सेक्टर के लिए कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कैसे दे सकते हैं, उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे सेक्टर में जो मेहता सर ने भी अपनी स्पीच में बात बोली, वन साइज फिट ऑल काम नहीं करता। आप एक सूट सिल देंगे और सोचेंगे सब कोई पहन लें, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत छोटी बैंक भी हैं, यूनिट बैंक भी हैं और बहुत बड़े रिवॉर्ड बैंक भी हैं। जो बहुत बड़े बैंक हैं वो आईसीआईसीआई बैंक जैसे टक्कर के बैंक हैं, और जो बहुत छोटे बैंक हैं उनकी एक ब्रांच जितनी है। दिक्कत कहाँ आती है कि आईसीआईसीआई बैंक की अगर 1000 ब्रांचेज हैं तो वो 1000 ब्रांचेज में कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं लेते हैं। वो 1000 ब्रांचेज में लीगल के कंपनी सेक्रेटरी नहीं बिठाते हैं। वो एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होती है बैंक की, जहां पर उनकी टेक्नोलॉजी, उनका मैन पावर एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो उन 1000 ब्रांचेज को सपोर्ट करता है। हम अम्ब्रेला बैंक में ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो ये छोटी बैंक हैं, स्पेशली जो टियर 1-2 बैंक हैं, जिनकी बैलेंस शीट अलाउ नहीं करती इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना या इतने महंगे लोग रिक्रूट करना। ऐसा कुछ सोल्यूशन प्लान करना चाहते हैं जिस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू किया है कि पे एज यू गो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सिर्फ जितना आपका AUM है या जितने आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना आपका वॉल्यूम है, उतने के लिए पे करके एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन को आपको एक्सेस हो, rather than all of you investing in it। जो बैंक को आपको कम्पीट करना है एंड ऑफ द डे, उस बैंक से कम्पीट करने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था बने कि हर ब्रांच के पास में, हर यूनिट बैंक के पास में, हर टियर 1 बैंक के पास में सेम सुपीरियर टेक्नोलॉजी विच इज सेफ, सिक्योर, स्केलेबल, रोबस्ट, वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारा एंडेवर रहेगा। और जो बड़े बैंक हैं उनको हम कोशिश करेंगे एंगेज करके कैसे हम उनके कॉस्ट कम कर सकते हैं, उनके खर्चे कम कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके कंसोलिडेट करके उनकी जो आईटी बंडलिंग है। इसके अलावा काफी सारी ऐसी मैन पावर होती है जैसे HR, अकाउंटिंग, कंप्लायंस रिलेटेड, इनको हम कैसे सेंट्रलाइज्ड शेयर सर्विसेज फ्रेमवर्क बना सकते हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया में जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े ग्रुप से मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, उसमें ये सपोर्ट फंक्शंस के लिए एक कॉमन शेयर्ड ग्रुप होता है जिसमें वो एक्सपर्ट्स रिक्रूट करते हैं और वो सबको सर्विसेज देते हैं। इंडिविजुअली आप शायद बहुत महंगे टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज अफोर्ड न कर पाएं, लेकिन अगर हम सेंट्रली रिक्रूट करके और फ्रैक्शनल कॉस्ट पे एज यू गो बेसिस पे आपको वो मैन पावर भी प्रोवाइड कर सकें, वो आपके लिए, आपकी बैलेंस शीट के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। कंप्लायंस और गवर्नेंस सबसे बड़ा इशू है जिसपे आरबीआई के भी कंसर्न्स हैं। उसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके, हम ऑलरेडी एक पायलट रन कर रहे हैं मुंबई में 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, जहां पे एक लीडिंग कंप्लायंस सॉफ्टवेयर के साथ
हम ऑटोमेट कर रहे हैं, और वहाँ पर भी हमारी कोशिश ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे एज यू गो करके, ना आपको हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना है, ना उसके मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करना है, आपको प्लग एंड प्ले लॉगिन करके अपने सिस्टम से जो डेटा आ रहा है उसको कंप्लायंस के लिए अपलोड करना है। ऐसा सिस्टम इजी टू यूज पे एज यू गो सिस्टम बनाने का हम इसमें भी प्लान कर रहे हैं। एडवाइजरी सपोर्ट में भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। बॉम्बे में एक टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनको अपना कोर बैंकिंग सिस्टम अपग्रेड करना है, और उनको अराउंड 230 डेस्कटॉप खरीदने का रिक्वायरमेंट था, जिस पे हम उनको एडवाइस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये पायलट बेसिस पे हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। जैसे ये सक्सेसफुल होता है रोल आउट भी करेंगे, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी होगा जब मैंने बोला साथ में हम आएंगे। दही हांडी का एग्जांपल बेस्ट है। आप अकेले इंडिविजुअल खड़े रहेंगे तो वो हांडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ऑर्गेनाइज होकर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर एक छोटा बच्चा भी ऊपर चढ़ के हांडी तक पहुंच के फोड़ सकता है। तो ये आपको मेंबर बन के अम्ब्रेला का कैपिटल में कंट्रीब्यूट करके को ओनर बन के, आप कस्टमर भी हैं, आप शेयर होल्डर भी हैं, इस स्थिति में अगर आप अभी जुड़ते हैं, और ये मैंने अभी वो बातें बोली जो हमें 2-3 हफ्ते के इंटरेक्शन में समझ में आ रही है कि ये तो जरूर जल्दी करना चाहिए, और जो आपकी फीडबैक होगी, जो आप डायरेक्शन देंगे एज शेयर होल्डर, एज मेंबर, कि ये 2-3-4 काम अम्ब्रेला को और करने चाहिए, वो आपका फीडबैक लेके आपके साथ पायलट डेमो रन करके उन कामों को भी हम शुरू करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और आज 4 से 5 एक और सेशन है जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब इश्यूज के ऊपर में। तो और पूरे दिन हम लोग यहीं पर हैं। आपको जिसको भी इंटरेक्ट करना है, तीनों का इंट्रोडक्शन मेहता सर ने कराया है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। जो भी इंटरेक्शन हमें दिन में करना है कर सकते हैं। धन्यवाद।